आज की प्रेजेंटेशन में हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की सिंपल टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे कि जिन पर अमल करके आप फ्यूचर में दौलतमंद और खुशहाल होंगे, जरूर होंगे। आपकी इनकम चाहे किसी भी सोर्स से है, जॉब, बिजनेस, सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट, उसको कैसे सेव करना है और यूटिलाइज करना है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो अपने जहन से ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल के फेंक दें कि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है वो अमीर हो जाते हैं और जिनकी इनकम महदूद होती है वो गरीब रहते हैं। आपके अमीर और दौलतमंद होने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर होता है। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और वो मिलियनेयर बिलियनेयर बन गए क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हैं, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी इनकम के बावजूद माली और माशी मुश्किलात में फंसे रहते हैं और इन हालात को रोते रहते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट नहीं हैं। ये वीडियो आपकी मदद करेगी आपके कल को खुशहाल बनाने के लिए। सो डोंट मिस इट एंड वॉच फुल वीडियो। वेलकम टू चैनल सेल्फ हेल्प बाई एहतिशाम। मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम गौरी। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। आज के टॉपिक का आगाज़ मैं एक शोहराए आफाक किताब से करूंगा कि अगर जिसे कहा जाए कि ये फाइनेंशियल लिटरेचर में एक क्लासिक का दर्जा रखती है तो बेजाना होगा। ये है जॉर्ज एस क्लेसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अगर कहा जाए कि इस किताब में फाइनेंशियल एडवाइस के समुंदर को कूजे में समो दिया गया है तो बेजाना होगा। राइटर ने इस किताब के सब्जेक्ट को एक कहानी के अंदाज में पेश किया है। लेट्स स्टार्ट। अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर तरीन शख्स था। उसके पास दौलत की फरावानी थी। वो बहुत दौलत खर्च करता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी दौलत में इजाफा ही होता था। एक मरतबा उसके पास उसके बचपन और नौजवानी के कुछ दोस्त आए और कहने लगे कि अरकद, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं और हम लोग जहानत में भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे। उसके बाद हम लोग गलियों में भी हर जगह इकट्ठे खेल के जवान हुए हैं। हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी एक जैसा था कि हम लोग गरीब फैमिली से थे, और उसके बाद हम लोगों ने कामकाज भी इकट्ठा शुरू किया। तो ऐसा क्या हो गया कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर तरीन शख्स हो गए और सबसे ताकतवर शख्स बन गए, और हम लोग अभी तक गुर्बत की चक्की में पीस रहे हैं। अगर हम एक दिन काम पर ना जाएं तो हमें रात को खाना खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारे पास ऐसा क्या सीक्रेट आ गया या फार्मूला आ गया कि जिसकी बिना पर तुम बेबीलोन के सबसे अमीर तरीन शख्स बन गए? अरकद ने कहा कि चलो मैं तुम्हें वो सीक्रेट, वो फार्मूला दे देता हूँ। अरकद बोला कि मुझे शुरू से शौक़ था कि यार ये अमीर लोग क्या करते हैं कि देखो, ये जो चाहते हैं खा सकते हैं, जो चाहते हैं पहन सकते हैं, जहाँ चाहते हैं ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते? तो मैं इसी बारे में सोचता रहता था। तो एक दफ़ा मैं अपने काम पर था, मेरे पास अलगमिश नाम का एक अमीर तरीन शख्स आया और उसने मुझे कुछ काम का कहा। मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारा काम मुकर्रर मुद्दत पे कर दूं तो क्या तुम मुझे अमीर होने का फार्मूला दे सकते हो? अलगमिश खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे हिम्मत की और मुझसे पूछा, मैं तुम्हें फार्मूला ज़रूर दूंगा। अलगमिश ने कहा कि तुमने आज से ही ये काम करना है कि जितनी भी तुम्हारी इनकम हो उसका 10% जो है वो तुमने सेव करना है। तो अरकद बोला कि 10% कह रहे, मैं तो बहुत ज़्यादा सेव करता हूँ। अलगमिश ने बोला कि तुम उस पैसों का क्या करते हो? उसे कहा कि मैं अच्छा खाना ख़रीद लेता हूँ, अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, अच्छा जूता ले लेता हूँ। अलगमिश ने कहा कि ये सेविंग नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि सेविंग क्या चीज़ है। ये पैसे तो तुमने उस मोची को दे दिए जिससे जूती खरीदी, तुमने उस कपड़े वाले को दे दिए जिससे कपड़े लिए, उस खाने वाले को दे दिए, होटल वाले रेस्टोरेंट वाले को दे दिए जिससे तुमने खाना लिया। सेविंग का मतलब ये है कि ये वो पैसे हैं जो तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात पे खर्च करने हैं। यानी वो पैसे तुम बचाओ और जब एक महदूद और एक अच्छी इनकम हो जाए तो तुम उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो, ये तुम्हारे पैसे हैं। तो ये कहकर अलगमिश चला गया। उसके बाद अरकद बोला कि मैंने
हर रोज़ अपनी कमाई का एक हिस्सा 10% बचाना शुरू कर दिया और 1 साल तक मैं ये करता रहा। 1 साल के बाद अलगमिश से मेरी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मेरी दोबारा मुलाकात हुई, तो मैंने उससे कहा कि मैंने काफ़ी पैसे सेव किए हैं और इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं। अलगमिश ने कहा कि तुमने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है? तो मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, वो दूसरे कंट्री गया है, वहाँ से ज्वेलरी लेकर आएगा और हम उसे अपने कंट्री में सेल करेंगे प्रॉफिट पे। तो अलगमिश ने कहा कि जो वो तुम्हारा दोस्त है वो क्या करता है? मैंने बताया कि वो ईंटों का काम करता है, ईंटों की चुनाई करता है। अलगमिश बोला कि बेवकूफ़, ये तुमने क्या किया? जब भी किसी कारोबार में इन्वेस्ट करो, या तो तुम्हें उसका खुद बहुत नॉलेज होना चाहिए या किसी ऐसे शख्स से उसके बारे में नॉलेज लो, या इन्वेस्ट करो किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको उसका बहुत नॉलेज हो। एक ईंट वाले को ज्वेलरी के बारे में क्या पता होगा? तो खैर अलगमिश चला गया और बिल्कुल उसकी बात ठीक निकली। मेरा दोस्त वहाँ से बेवकूफ़ बन के आया, उसने वहाँ नकली ज्वेलरी ले ली। जब हमने यहाँ पे आए तो वो हमारी नहीं बिकी। खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा, मैंने सेविंग दोबारा शुरू की और उसके बाद ऑलमोस्ट कुछ अर्से बाद अलगमिश से मेरी दोबारा मुलाकात हुई। तो वो कहने लगा कि अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी कि अब मेरे हालात काफ़ी बेहतर हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मैंने एक लोहार है जो शील्ड्स का काम करता है, मैंने उसके साथ इन्वेस्टमेंट की है, वो अपने काम में बहुत माहिर है और मुझे प्रॉफिट मिलता है। अलगमिश बोला वेरी गुड, अब तुमने ठीक काम किया है। और तुम उन प्रॉफिट्स का क्या करते हो? तो बोला कि मैं उस प्रॉफिट से मैंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर लिया है। मैं उन पैसों को खर्च करता हूँ। अब मैंने सवारी भी अच्छी ले ली है, बग्गी जो अपनी, और खाना भी और मज़ीद अच्छा कर दिया है और मुख्तलिफ चीज़ें। तो अलगमिश बोला कि नहीं, तुमने एक और गलती की कि तुमने ठीक है सेविंग भी की, अच्छी जगह इन्वेस्ट भी किया, लेकिन एक तीसरा असूल ये है कि जो तुम्हारी सेविंग से होंगी उस इनकम को भी तुमने दोबारा इन्वेस्ट करना है, फिर उससे जो इनकम होगी उससे दोबारा इन्वेस्ट करना है। और फिर कुछ अरसे के बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम उसके नीचे बैठ के आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारोगे और जितने पैसे भी तुम खर्च करोगे तुम्हारे पास और पैसे आते रहेंगे। बरकत बोला कि मैंने उसके इसी सीक्रेट पे और फार्मूले पे काम किया और आज देखो कि मैं बेबीलोन का सबसे अमीर तरीन शख्स हूँ। दोस्तों, अब हम इस बुक के की पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ सेविंग। एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में सेविंग्स से रिलेटेड सर्वे करवाया। बहुत हैरान करने वाले फैक्ट सामने आए कि 98.2 लोगों को सेविंग्स के बारे में इल्म ही नहीं था। जब भी आपको इनकम मिले सबसे पहले सेविंग्स को अलहदा करना है और फिर रेस्ट ऑफ अमाउंट को आपने खर्च करना है। दिस इज़ कॉल्ड सेविंग्स। वॉरेन बफे की बहुत फेमस कोट है, डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। पॉइंट नंबर 2 है व्हाट टू डू विद सेविंग्स। सेविंग्स को आपने स्पेंड नहीं करना बल्कि इन्वेस्ट करना है और कामयाब इन्वेस्टमेंट का एक ही तरीका है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहाँ आपको एक्सपीरियंस और बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो। और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको नॉलेज नहीं तो इस फील्ड के माहिर बंदे से ही कंसल्ट करें। आज मैं आपको कामयाब बिजनेस की इक्वेशन बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बिजनेस। इन दोनों में से एक भी कम होगी तो वहाँ प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होगा। पॉइंट नंबर 3 इज री इन्वेस्ट। जब आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए तो उसे स्पेंड नहीं करना बल्कि री इन्वेस्टमेंट करना है और इस तरह इन्वेस्टमेंट का को रिसाइकल करना है। दोस्तों, इससे प्रीवियस भी फाइनेंशियल एडवाइस पर वीडियो की है, ज़रूर देखें। 5 हैबिट्स दैट विल मेक यू रिच एंड सक्सेसफुल।